हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा आर्ट्स। आज की वीडियो में मैं ये खूबसूरत सी फ्लावर वाली डोरमेट की डिज़ाइन आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही इजी और आसान तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ली है ये दो शिफॉन की पुरानी और प्लेन साड़ी। ये बिल्कुल प्लेन साड़ी है। तो ये फिरोजी और रेड कलर से हम ये डोरमेट बनाएंगे। तो सबसे पहले इसकी जो लेस लगी हुई है, इस लेस को हम रिमूव कर लेंगे और इसमें जो फॉल लगी हुई है इसे भी हम निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम इसकी आधे आधे इंच की पट्टी कट करेंगे। देखिए, ये इस तरह से मैंने कट करके इसे फाड़ लिया है और लास्ट में थोड़ा सा रहने देंगे। फिर यहीं से वापस हम उतनी ही दूरी पे इस तरह से सीजर से कट करेंगे और इसे भी इस तरह से फाड़ लेंगे। तो इसी तरह से हमें इस पूरी साड़ी की कटिंग करके एक गोला बना लेना है। और फिर मैंने ये दूसरे कलर के लिए इसे भी हम उतनी ही चौड़ी पट्टी कट करेंगे। इस कलर की भी इस तरह से मैंने कट किया और लास्ट में थोड़ा सा रह जाएगा, वहीं से फिर हम वापस कट करके इस तरह से। तो इस तरह से कटिंग करने से क्या होगा कि हमारी साड़ी में जोड़ नहीं पड़ेगा, यानी कि गठान नहीं लगानी होगी। तो इस तरह से मेरे गोले ये दोनों कलर के साड़ी के तैयार हो गए हैं और मैंने 6 नंबर की सिलाई ली है। इस पे मैं अब 36 फंदे डालूंगी। ये 36 फंदे का डोरमेट है। सिलाई में किस तरह से फंदे डाले जाते हैं, अगर जो बुनाई करते हैं तो उन्हें तो पता ही होगा। फिर भी मैं इस तरह से देखिए आपको फंदे डाल करके बता दे रही हूँ। इस तरह से ऊन से या साड़ी के फंदे किस तरह से डाले जाते हैं, ये यही विधि है। ऊन के फंदे भी अगर डालने हैं तो इसी तरह से डाले जाएंगे, और अगर आपको साड़ी से डोरमेट बनाने हैं तो भी इसी तरह से ही फंदे डाले जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने सिलाई में 36 फंदे डाल करके रेडी कर लिए हैं। अब इन्हीं 36 फंदों पे हमें डोरमेट की डिज़ाइन बनानी है। तो चलिए इसे हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ये हमारे 36 फंदे रेडी हो गए हैं। मैंने आपको गिन के दिखा दिया है। ये दो दो के जोड़े से ही फंदे डलेंगे। अगर आपको 12 फंदे करने हैं, यानी कि 24 फंदे की डोरमेट बनानी है, तो 12 फंदे दो दो के डिवाइड में ही फंदे पड़ेंगे। ये 30 फंदे के डोरमेट नहीं बनेंगे, क्योंकि जब दो भाग में हम इसे डिवाइड करेंगे तो 15 आएंगे। तो दो दो जोड़े की जो हमें डिजाइन बनानी है घटा बढ़ा करके, वो डिजाइन नहीं बनेगी। इस तरह से 18 इधर और 18 इधर हमारे देखिए दो भाग में ये फंदे डिवाइड हो गए हैं 18। देखिए, मैं इसको आपको गिन के दिखा दे रही हूँ। ये इधर हमारे 18 फंदे हो गए और इधर भी 18 फंदे, यानी 36 फंदे की ये डोरमेट बनेगी। दो दो के जोड़े के ही हमें इसमें फंदे डालने हैं। जैसे कि 24 फंदे हैं तो उसको दो दो करके हम भाग करेंगे, तो 12 फंदे दोनों तरफ आएंगे। तो दो दो के डिवाइड करके हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। और मैंने ये 36 फंदे का बनाया है। इसी तरह से आप 34 फंदे के नहीं बना सकते, क्योंकि 34 फंदों को अगर हम दो भाग में डिवाइड करेंगे तो 17 ही फंदे आएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी डिजाइन। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी फंदे की डोरमेट आपको बनानी है तो उसमें दो दो के जोड़े से फंदे आने चाहिए। फिर इस तरह से हम देखिए इसे बुनना से स्टार्ट करेंगे। तो ये बुनाई हमारी गठान चोटी की बनेगी। तो पूरा लास्ट तक इसी तरह से मैंने ये उल्टी वाली बुनाई की है। दोनों साइड हमें उल्टी उल्टी ही बुनाई करनी है। फर्स्ट वाले फंदे को इस तरह से हम सिलाई पर उतार लेंगे और इस तरह से फिर फंदे को आगे करेंगे, धागे को आगे करेंगे और उल्टी वाली बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो पहली सिलाई हमने बुनी और ये हमारी दूसरी सिलाई है। ये भी पूरी उल्टी उल्टी ही जाएगी। इसे हम लास्ट तक पूरा उल्टा बुनेंगे। और
और यहाँ तक हमने देखिए बुन करके उल्टा ला दिया है। दो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से हम पलट करके तीसरी सिलाई से डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है, तो यहाँ पे पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे और इस फिरोजी वाले धागे को आगे करेंगे और यहाँ से हम रेड कलर लगाएंगे। तो ये रेड वाली साड़ी को इस तरह से थोड़ा सा 1 इंच आगे करके इस तरह से हम बुनाई करेंगे। रेड वाली से 2 फंदे और इसी में जो हमने एक्स्ट्रा ये निकाला है, इसी फंदे में हमें लपेट करके बुनाई कर देना है। देखिए मैं आपको इसमें बता दे रही हूँ कि इसे हमें कैसे इसमें फिक्स करना है। इसी फंदे में हम इस तरह से लपेट करके बुनाई कर देंगे। ये हमारे 2 फंदे रेड कलर के हो गए, एक और एक, ये 2। अब इस फंदे को इस तरह से क्रॉस कराते हुए फिर फिरोजी वाले से हम बुनाई करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हमारे जितने भी फंदे हैं, लास्ट के 2 फंदों को छोड़ करके पूरे फंदे फिरोजी कलर से हमें बुनाई करनी है। इस तरह से हम लास्ट तक यहाँ तक बुनाई करके ले आएंगे। अब ये लास्ट में हमारे 2 फंदे जब रह जाएंगे तो यहीं से हमें वापस हो जाना है। ये देखिए 2 किनारे हमारे रेड कलर के हैं और 2 इधर हम छोड़ देंगे। अब यहीं से हमें वापस हो जाना है। तो इस धागे को हम आगे करेंगे और यहीं से वापस होकर के 2 फंदों को किनारे पर छोड़ेंगे। 2 की हमारे स्टार्टिंग में रेड से बुने और 2 फंदे इधर हमने ब्लू वाले छोड़ दिए हैं। अब यहीं से हमें फिर वही उल्टी वाली बुनाई करनी है। दोनों साइड हमें उल्टी बुनाई करनी है। इसमें कुछ भी बुनाई में दूसरी डिजाइन नहीं डालनी है। अब यहाँ तक हम पूरा फिरोजी कलर से बुन करके ले आएंगे लास्ट तक, जहाँ तक कि हमारा रेड वाला लगा है यहाँ तक हमने बुन दिया है फिरोजी कलर से। इसके बाद इस फिरोजी वाले को हम पीछे करेंगे और रेड वाले को पीछे से क्रॉस करते हुए हम आगे ले आएंगे और रेड धागे से इस तरह से हम इन दोनों फंदे को बुन लेंगे रेड कलर से। तो जहाँ पे हमने फिरोजी कलर का यूज किया है वहाँ पे फिरोजी कलर होगा और जहाँ पे रेड कलर हमने यूज किया है वहाँ पे हम रेड कलर से बुनाई करेंगे सीधी साइड में। और उल्टे साइड में हमें फंदे के कलर घटाने बढ़ाने। यहाँ से हमने पहले 2 फंदे रेड थे, अब हमने 2 फंदे और रेड कलर से बुन लिए फिरोजी वाले। अब यहाँ से हम फिरोजी कलर से बुनाई करेंगे और पूरा लास्ट तक हम 4 फंदे छोड़ करके फिरोजी कलर से बुनाई करेंगे। मैं आपको लास्ट तक बुन करके फिर आगे का दिखाती हूँ। जहाँ हमारे पहले 2 फंदे हमने फिरोजी छोड़े थे, फिर 2 फंदे और छोड़ेंगे और इधर भी हमारे 4 हो गए रेड कलर से और इधर 4 हमारे हो गए फिरोजी से। यहीं से हम अब वापस हो जाएंगे। एक फंदे को मैंने पहले वाले फंदे को उतार लिया है, क्योंकि अगर हम पहले फंदे पे यहाँ पे बुनाई करेंगे तो वहाँ पे गैपिंग आ जाएगी, तो इसलिए पहले फंदे को हमने बुनाई कर लिया है। अब जहाँ तक फिरोजी कलर से बुनाई है वहाँ तक हम सीधी साइड में फिरोजी कलर से ही बुनाई करेंगे। फिर इस फिरोजी धागे को पीछे करेंगे और रेड वाले को क्रॉस करके इस तरह से आगे ले आएंगे और रेड वाले फंदे को हम रेड कलर से ही बुनाई करेंगे। तो सामने साइड में यानी कि जो हमारी सीधी साइड है वहाँ पे जो कलर यूज हुआ है जहाँ पे, वहाँ पे हमें उसी कलर से बुनाई करना है। फिर इसे हम पलट लेंगे और सीधे वाले फंदे को यानी कि पहले फंदे को हम सीधा सीधा ही उतार लेंगे और फिर 2, ये 3 फंदा और ये 4। अब यहाँ से 2 और फंदे हम रेड कलर से बुनेंगे, 4 और एक ये 5 और एक ये 6।
हमारे इधर अब रेड कलर से 6 फंदे हो गए हैं, यानी कि दो फंदे हर बार बढ़ते जाएंगे रेड कलर से और ब्लू वाले घटते जाएंगे। ये जो भी डिजाइन हमारी बनेगी ये वी शेप में बनेगी, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा है। इधर से पीछे से दो फंदे हम छोड़ के बुनाई करेंगे और आगे से रेड कलर से दो फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे और बीच में जितने भी हैं फंदे रहेंगे वो ब्लू कलर से बुनाई होगी। आई होप कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पा रही होंगी। जितने भी फंदे बीच में हैं इन्हें हम फिरोजी कलर से ही बुनेंगे। ये लास्ट तक हमने बुन करके यहाँ ला दिया है। अब इधर भी हमें 6 फंदे लास्ट में छोड़ने हैं। पहले के हमने 4 फंदे छोड़े हुए थे, अब यहाँ पे 2 फंदे और हम छोड़ेंगे। मैंने यहाँ पे आपको पूरा बुन करके दिखाया है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन फिर भी बुन करके दिखाया कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 2 2 4 2 6 और ये 2 8। अभी 2 फंदे हमें और बुनने हैं। फिर से हम इसे गिन लेंगे 2 2 4 2 6। अभी 2 फंदे और एक ज्यादा है इसमें, तो इसे भी हम बुन लेंगे। अब यहाँ पे हमें 6 फंदे छोड़ने हैं। 2 2 4 2 6। तो लास्ट में भी हमारे 6 फंदे हो गए। अब यहीं से हम वापस आ जाएंगे। इधर से हमारे 2 फंदे छूटते जा रहे हैं और रेड वाले से हम 2 फंदे बुनाई करते जा रहे हैं। तो इस तरह से बुनते बुनते बीच में आकर के 18 फंदे इधर होंगे और 18 फंदे इधर होंगे। तो जहाँ तक ब्लू है वहाँ तक हमें बुनाई करके सीधी साइड में हमें ब्लू तक ब्लू ही बुनना है और लास्ट में जहाँ पे हमने रेड कलर से बुनाई किया है वहाँ पे रेड कलर से ही बुनाई करेंगे। इस तरह से रेड वाले धागे को हमने आगे किया और इस तरह से हमारे 6 फंदे रेड कलर के थे तो उसे हम रेड कलर से ही बुनेंगे। फिर इसे हम उल्टे साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारे फंदे बढ़ेंगे घटेंगे वो उल्टे साइड में ही हमारे बढ़ने और घटने हैं। सीधी साइड में हमें कुछ भी नहीं करना है। सेम कलर जहाँ पे जैसा कलर है हमें वहाँ पे उसी धागे से बुनाई करनी है। यहाँ पे 2 फंदे हमारे और बढ़ जाएंगे रेड कलर से। 6 फंदे थे तो अभी 2 फंदे हमने और बुन लिए, तो यहाँ पे 8 फंदे रेड कलर से हो गए। और इस तरह से फिर फिरोजी कलर से हम बुनाई करेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी लास्ट तक 8 फंदे छोड़ करके बीच में जितने भी फंदे हैं वहां तक फिरोजी कलर से ही हमें बुनने हैं। ये मैं आपको पूरा बुन करके दिखा दे रही हूँ, क्योंकि जिनको बुनाई आती है तो उन्हें तो सब कुछ समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत देख करके या थोड़ा बहुत भी बताने के बाद। लेकिन जो बिगनर्स हैं उन्हें समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने पूरा बुन करके इसमें दिखाया है। तो देखिए हमारे यहाँ पे फंदे गिन लेते हैं 2 2 4 2 6 और ये 2 8। लास्ट में इधर भी हमारे 8 फंदे हो गए। यहीं से अब हम फंदे को आगे करेंगे और वापस हो जाएंगे। इसे पलट लेंगे और यहीं से हमें पहले फंदे को उतार लेना है और सेकंड वाले से हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। फिर जहाँ तक सामने साइड है ये हमारा, तो जहाँ तक हमने फिरोजी कलर से बुनाई किया वहाँ तक फिरोजी और रेड वाले पे रेड कलर से हमें बुनाई कर लेना है। सामने साइड में हमें कलर को चेंज नहीं करना है। तो हमारी बुनाई हो चुकी है। अब हम आ गए हैं उल्टी साइड में।
यहाँ से पहले फंदे को मैंने उतारा और धागे को आगे करके यहाँ से रेड कलर से फिर बुनाई करेंगे। 8 फंदे थे हमारे, तो अब इस बार हमारे 10 फंदे रेड कलर से हो जाएंगे, यानी कि 2 फंदे और हम बढ़ाएंगे रेड कलर से। जब तक कि हमारे फंदे रेड कलर से 18 नहीं हो जाते हैं और उधर से दो घटते हुए 18, दो घटते घटते 18 हो जाएंगे और इधर से हमारे रेड कलर वाले 18 फंदे हो जाएंगे, यानी कि 2 भाग में 18 डिवाइड हो जाएंगे। तो वहाँ पे हमारी ये आधी डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। फिर आधे को हम फिर वहाँ से घटाना शुरू करेंगे। ये बहुत ही आसान है, कोई बिगनर्स भी इस डिजाइन को बना सकता है। बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत खूबसूरत सी ये डोरमेट बन करके रेडी होती है। मुझे तो ये बहुत आसान लगा बनाने में। देखिए इधर के फंदे गिन लेते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। हमारे यहाँ पे 10 फंदे इधर भी हो गए हैं। यहीं से अब हम वापस हो जाएंगे सीधी साइड। पहले फंदे को उतार लेंगे और दूसरे फंदे से फिर बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो फिरोजी कलर से जितने भी फंदे हैं, हमें इस सिलाई में भी फिरोजी कलर से ही बुनाई करने हैं और रेड वाले को रेड से बुनाई करेंगे। तो हमें यहाँ लास्ट तक ले आना है पूरा बुन करके। अब यहाँ हमारी ये उल्टी साइड हो गई है, तो यहाँ से हम पहले फंदे को फिर इस तरह से सीधा सीधा उतारेंगे और रेड वाले धागे को आगे करके फिर बुनाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे 10 फंदे थे, तो अब हमारे यहाँ पे 12 फंदे हो जाएंगे। 2 फंदे हमारे और रेड कलर से बढ़ेंगे, यानी कि हर सिलाई में हमें 2-2 फंदे रेड कलर से बढ़ाते जाने हैं। अब यहाँ से इस तरह से फिर हम ब्लू कलर लगाएंगे। हमारे यहाँ पे 12 फंदे हो चुके हैं। ब्लू वाले से हमें ब्लू ही बुनना है बीच में। 12 फंदे किनारे में छोड़ देंगे और बीच में जितने भी फंदे बचेंगे वहाँ पे हमें ब्लू कलर से ही बुनाई करनी है। हमारे घर के बगल में गाय है, ये भूखी है, इसके चारे का टाइम शायद हो गया है, तो इसीलिए आवाज कर रही है। हमारे पड़ोसी की गाय है, तो आप लोग इसे इग्नोर कीजिएगा। ये हमारी सीधी साइड है। 12 फंदों को छोड़ करके फिर यहाँ से हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। पहले फंदे को मैंने यहाँ पे उतार लिया है। अब आगे के सारे फंदे हमारे फिरोजी कलर से ही बुने जाएंगे। वहां तक हमें फिरोजी कलर बुनना है जहां तक कि रेड फंदा है, और रेड वाले पे रेड को बुन करके हम यहाँ से उल्टी साइड में आ गए हैं। अब 2 फंदे हमने फिर बढ़ा लिए हैं रेड कलर से, तो हमारे ये 14 फंदे रेड कलर के हो गए। यहाँ से फिर हम फिरोजी बुनेंगे। मैंने आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से धीरे धीरे इस डिजाइन को समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहीं से हम वापस हो जाएंगे। बीच में हमारे सिर्फ 4 फंदे बचे हुए हैं फिरोजी कलर के। उधर भी 16 और इधर भी 16 हमारे हो चुके हैं। तो इन 4 फंदों को भी हम फिरोजी कलर से बुन लेंगे और रेड वाले को रेड कलर से बुनेंगे। लास्ट तक हमें पूरा रेड कलर से ही बुनाई करना है। देखिए अभी से ही ये डिजाइन कितनी खूबसूरत लग रही है।
और कितनी सफाई के साथ मैंने इसे बनाया है और कितनी सफाई के साथ ये बन रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब इधर से पलट करके हम फिर अब आगे की डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। पहले फंदे को उतार लिया मैंने और फिर यहाँ से रेड कलर से बुनाई का शुरू किया है। जहाँ तक रेड से हमने बुनाई किया है वहाँ तक हमें रेड से ही बुनाई करते हुए जाना है। फिर 2 फंदे हम और लेंगे तो ये हमारे 18 फंदे रेड कलर से हो जाएंगे। यहाँ पे अब ये हमारे 16 फंदे तो हो चुके। अब यहाँ से 2 फंदे हमें रेड कलर से और बुनने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे 4 फंदे ही सिर्फ बचे हैं। तो ये एक हमने बुना 17 और ये 18। तो हमारे इधर 18 कलर रेड से हो गए और 18 हमारे फिरोजी कलर से, यानी कि 2 भाग में बट गए हैं। 18 फंदे, 36 फंदे हमारे पूरे। मैं गिन के आपको दिखा दे रही हूँ। ये हमारे 18 फंदे इधर हो गए। अब इस साइड भी हम गिन लेते हैं। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18। हमारे ये 18 फंदे इधर हो गए और 18 फंदे इधर हो गए हैं। मैं आपको अच्छी तरह से देखिए रख करके समझा देती हूँ। ये हमारा सीधा साइड है और इधर हमारा ये उल्टा साइड है। तो यहाँ से अब हम पूरा फिरोजी कलर से ही बुनाई अब करेंगे, क्योंकि 2 भाग में हमारे फंदे बढ़ चुके हैं 18। तो यहाँ से हमारा ये पूरा फंदा लास्ट तक पूरा फिरोजी कलर से बुनाई होगा। यहाँ पे अब हम जो 2 फंदे छोड़ रहे थे वो 2 फंदे अब हमें नहीं छोड़ने हैं। इस सिलाई में हम ध्यान दीजिएगा गाइस, इस सिलाई में हम पूरा लास्ट तक फिरोजी कलर से बुनते जाएंगे। जितने हमने फंदे 2 छोड़े हुए थे उन सब फंदों को इसी सिलाई में हमें लास्ट तक बुन लेना है। मैं आपको पूरा बुन करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना है। अगर यहाँ पे बुनाई में गलती हो जाएगी तो हमारी डिजाइन पूरी गलत हो जाएगी। तो देखिए 18 फंदे हो गए थे, तो मैंने 18 फंदे फिरोजी से और 18 रेड से यहाँ पे बुन लिया है। जो फंदे हम यहाँ पे छोड़ रहे थे 2 फंदे, उन सारे फंदों को मैंने इसी सिलाई में बुन लिया है। अब यहाँ से हम फिर बुनाई करेंगे। इस तरह से पहले फंदे को मैंने उतार लिया और धागे को आगे करके इस तरह से जो फंदे जिस कलर से हैं उसी फंदे को उसी कलर से हमें यहाँ पे बुनाई करनी है। मैंने एक फंदे को बुन करके यहाँ पे दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप इस डिज़ाइन को अच्छी तरह से आपको आराम से बताने की कोशिश की है। फिर यहाँ पे देखिए हमने धागे को चेंज कर लिया है, फिरोजी कलर को पीछे किया और क्रॉस करके हमने नीचे से रेड धागे को आगे कर लिया और बुनाई स्टार्ट किए। और लास्ट तक हमें रेड वाले फंदे को पूरा रेड से ही बुनाई करना है। लास्ट तक हमारी बुनाई यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है।
अब हम इसे पलट लेंगे और इधर उल्टी साइड में हमारी यहाँ से अब फिर से डिज़ाइन बनना स्टार्ट होगी। तो स्टार्ट में तो हमें यहाँ पे पहले फंदे को उतार लिया हमने। देखिए हम पहले फंदे को इसलिए उतार रहे हैं कि किनारे पर हमारी इस तरह की चोटी बनती जाए। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, अगर गठान रहती है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पहले फंदे को उतारना बहुत ज़रूरी है। इसे उतार करके बुनाई करने से बुनाई में सुंदरता आती है, इसके किनारे काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, चोटी जैसी बनती जाती है, तो इसलिए पहले फंदे को उतार ही लेना चाहिए। दो फंदे को छोड़ करके जितने भी रेड कलर के फंदे हैं उसे हम रेड कलर से ही बुनेंगे और लास्ट के दो फंदे को छोड़ देंगे। एक फंदा मैंने ज़्यादा बुन लिया है, इसे हम खोल लेंगे और इस तरह से देखिए गिन लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमारे ये 15 फंदे 16 फंदे हैं। 16 फंदे हमने रेड कलर से बुने हैं और यहाँ पे दो फंदे हमारे अब फिरोजी कलर से बुने जाएंगे। पहले क्या था कि हम दो दो फंदे को बढ़ा रहे थे रेड कलर से, अब हमारे रेड कलर के जो फंदे हैं वो दो दो घटते जाएंगे, यानी कि दो दो फंदों को हम फिरोजी कलर से बुनते जाएंगे, तो हमारी यहाँ पे भी शेप की डिजाइन बनेगी। जो दो दो फंदे हमारे फिरोजी वाले घट रहे थे स्टार्टिंग में, वही दो दो फंदे हमारे फिरोजी कलर से जो घट रहे थे वही फंदे अब फिरोजी कलर से बढ़ते जाएंगे और रेड वाले घटते जाएंगे। और लास्ट में जैसे हम शुरू में हम दो दो फंदे छोड़ रहे थे, यहाँ पे भी इस सलाई से हमें दो दो फंदे छोड़ते जाना है। देखिए दो फंदे यहाँ हमने लास्ट में छोड़ दिए जैसे हम पहले छोड़ रहे थे, तो अब यहाँ से इस सलाई से हम फिर से दो दो फंदे किनारे पर छोड़ते जाएंगे फिरोजी वाले, और रेड वाले में दो दो फंदे फिरोजी हम बुनते जाएंगे। जिस तरह से हमने दो दो फंदे रेड वाले बढ़ाए हैं उसी तरह से हमें फिरोजी कलर से रेड वाले दो दो फंदे घटाते जाने हैं। देखिए मैं फिर से आपको समझा रही हूँ कि यहाँ से हमारे दो दो फंदे बढ़ते गए हैं रेड वाले और फिरोजी घटे हैं, और इधर से पीछे से हमने दो दो फंदे छोड़े हैं, फिर यहाँ से भी हमारे रेड कलर से दो दो फंदे घटते जाएंगे और फिरोजी से हमें बुनते जाना है, तो यहाँ पे हमारा भी शेप बनेगा। और पीछे से हमें दो दो फंदे हर सलाई में छोड़ते जाने हैं, दो दो फंदे हर सलाई में पीछे से छोड़ेंगे और दो दो फंदे हम रेड वाले फिरोजी कलर से दो दो फंदे हर सलाई में बुनते जाएंगे। मैं आपको पूरा बुन करके दिखा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप थोड़ा सा भी इसे स्किप करके देखेंगे तो आपको ये डिज़ाइन समझ में नहीं आएगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें, तभी ये डिज़ाइन आप लोगों को समझ में आएगी और आप इसे अच्छी तरह से समझ करके बना पाएंगे। दो फंदे हमने फिरोजी के बुन दिए थे, ये हमारी उल्टी साइड है, तो इस बार हमारे यहाँ पे रेड कलर के 16 फंदे थे, तो इसमें से भी हम दो फंदे अब फिरोजी कलर से बुनेंगे। इस तरह से धागे को हम क्रॉस कराते हुए फिरोजी वाले से दो कलर हमने फिर फिरोजी के बुन लिए, तो हमारे रेड कलर के फंदे घट गए और फिरोजी वाले बढ़ गए। और लास्ट में यहाँ पे देखिए हमने दो फंदे पहले छोड़े थे, तो इस सलाई में भी हम दो फंदे फिर छोड़ देंगे, तो इधर से भी हमें दो दो फंदे छोड़ते जाने हैं हर सलाई में, और उधर से भी दो दो फंदे हमें फिरोजी कलर से बुनते जाने हैं। ये हमारी सीधी साइड है, तो सीधी साइड में सेम कलर जो जैसा फंदा है उसको उसी कलर से बुनेंगे। और ये हम उल्टी साइड में आ गए हैं, पहले फंदे को उतार लिया
और रेड कलर से फिर इसे हम सारे फंदों को रेड कलर से ही बुनेंगे। सिर्फ लास्ट के 2 फंदे को छोड़ेंगे और सारे फंदे हमारे रेड कलर से ही बुनाई होंगे। अब ये हमारे 2 फंदे रह गए हैं, तो यहाँ से हम रेड कलर को क्रॉस करा के फिरोजी कलर से इन रेड कलर के 2 फंदों को फिरोजी कलर से बुन देंगे। अब यहाँ से हमारे जितने भी फंदे हैं लास्ट तक पूरे फिरोजी जाएंगे, लास्ट में 6 फंदे छोड़ करके पूरे हमें फिरोजी से ही बुनने हैं। चलिए हम गिन लेते हैं 2 2 4 और ये 2 6। अब यहीं से हमें वापस हो जाना है, यहीं से वापस हो जाएंगे और पलट करके हम फिर आगे की बुनाई करेंगे। फिर देखिए यहाँ से हमने फिर बुनाई स्टार्ट किया। तो हमें इसी तरह से तब तक बुनाई करते जाना है, 2 2 फंदे घटाते हुए और पीछे से 2 2 फंदे छोड़ते हुए, जब तक कि हमारे ये रेड वाले पूरे ब्लू ना हो जाएं, यानी कि फिरोजी कलर से लास्ट तक ना बुने जाएं। वहां तक हमें इसी तरह से बुनाई करते रहना है। 2 2 फंदे रेड कलर के हमारे फिरोजी से लास्ट में बुनाई होते जाएंगे। तो इसी तरह से 2 2 फंदे बुनते बुनते लास्ट में घट करके हमारे सारे फंदे रेड वाले घट करके फिरोजी कलर से हो जाएंगे। यहाँ पे फिर हमने 2 फंदे फिरोजी से बुन लिए। अब यहाँ पे हम पूरा फिरोजी कलर से बुनेंगे और लास्ट में 2 फंदे को जैसे हम हर बार छोड़ रहे हैं उसी तरह से लास्ट में हमें 2 फंदे फिर से छोड़ देने हैं। इस सिलाई में भी हर सिलाई में हमें यही ध्यान रखना है कि इधर साइड हमें 2 2 फंदे छोड़ने हैं और इधर साइड हमें 2 2 फंदे फिरोजी कलर से बुनते जाने हैं। मैं आपको अच्छी तरह से रख करके फिर से समझा दे रही हूँ। देखिए हमारी ये 2 2 फंदे इधर से बढ़ते गए हैं और इधर से हमारे 2 2 फंदे घट रहे हैं रेड वाले, और इधर से हम 2 2 फंदे छोड़ते जा रहे हैं। अब यहाँ तक बुन करके हम लास्ट तक ले आएंगे। ये हमारी सीधी साइड थी, अब हम यहाँ से पलट लेंगे और ये हमारी उल्टी साइड है। ये बहुत ही खूबसूरत सी डोरमेट बन करके रेडी होगी। बनाने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होगा कि मैंने कितनी सुंदर डिज़ाइन बनाई है। मुझे तो बनाने के बाद बहुत खुशी हुई। मैंने ये डिज़ाइन बनाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की और डिफरेंट डिज़ाइन की अगर हमारे घर में डोरमेट हो तो कितना अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे लास्ट में भी फिर हमने यहाँ पे 2 फंदे ब्लू कलर से रखे हैं और इसको मैंने गिन लिया है। इस तरह से क्रॉस करते हुए देखिए 2 फंदे हम इस तरह से ब्लू कलर से फिर बुनेंगे। ये हमारे फिरोजी से हो गए। बीच बीच में मैं फंदे को इसलिए गिन ले रही हूँ कि हमारे फंदे कहीं से कम या ज़्यादा ना बुनाई में हो जाए, नहीं तो डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगी। इस तरह से फिर हमने यहाँ पे 2 फंदे फिर छोड़ देने हैं और यहीं से फिर हम वापस हो जाएंगे। फिर हमारा ये सीधा साइड आ गया है। एक फंदे को बिना बुने हम उतार लेंगे और इस तरह से फिर हम बुनाई करेंगे। यहाँ पे मैंने गलती से एक फंदा बुन लिया है, फिर इसे मैंने बाद में सही कर दिया था। इस सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बुने जाएंगे, तो मैं लास्ट तक बुन करके आपको दिखा रही हूँ।
हमारी ये सिलाई पूरी हो चुकी है। यहाँ से पलट करके हम पीछे साइड आ गए हैं, यानी कि उल्टे साइड। पहले फंदे को मैंने उतार लिया और फिर धागे को आगे करके इस तरह से मैं बुनाई कर रही हूँ। लास्ट के रेड वाले 2 फंदे छोड़ करके जितने भी फंदे हैं उसे हमें रेड से बुन लेना है। और ये लास्ट में देखिए हमारे 2 फंदे रह गए हैं, तो इसे हम इस तरह से फिर क्रॉस कराएंगे और फिरोजी कलर से इन दोनों फंदों को हम बुन देंगे। हर सिलाई में हमें यही ध्यान रखना है कि हमारे जो रेड कलर के फंदे हैं वो हर बार 2-2 फंदे 2-2 फंदे ब्लू कलर से बुने जाएंगे। हमें लास्ट तक पूरे फिरोजी कलर से बुनने हैं जब तक कि हमारे रेड वाले सारे फंदे ब्लू ना हो जाएं। जितनी भी इस साड़ी में ये जो डिज़ाइन बनी हुई है ये बुनाई करते समय बीच बीच में आ रही है, तो उसे हम बुनाई करते समय ये ध्यान रखेंगे कि ये पीछे साइड ही हो। बहुत सारी साड़ियों में थोड़े बहुत धागे के वर्क या सितारे के वर्क होते हैं, तो उसे इसी तरह से पीछे के साइड बुन करके कर लेना चाहिए। और मेरा यहाँ पे ये देखिए साड़ी का कपड़ा जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसे ज्वाइंट करने के लिए मैंने दूसरे वाले पट्टी को इस पे रख करके इसके बीच में इस तरह से रख करके लपेट लिया है और इसे हम मोड़ करके इस तरह से बुनाई करेंगे। तो हमें यहाँ पे किसी प्रकार की गांठ नहीं बनानी होगी। गांठ बन जाता है तो वो देखने में काफ़ी भद्दा सा लगता है। और ये थोड़ा सा निकला हुआ है, तो फिर इसे खोल करके हम फिर इसके बीच में इस तरह से रख करके इसे इस तरह से लपेट देंगे। लपेट करके बुनाई कर देंगे गोल करते हुए। ये जोड़ने का काफ़ी आसान तरीका है। इस तरीके से जोड़ करके पट्टी को, और अगर आप बुनाई करते हैं तो आपकी डोरमेट बिल्कुल साफ सुथरी रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं दिखाई देगी। गांठ करके बुनाई करने से ना वो काफ़ी भद्दा लगता है, इसलिए कोशिश करें आप इसी तरह से पट्टियों को ज्वाइंट करें। ये लास्ट में हमारे 6 फंदे और रह गए हैं, इसे भी हम इस तरह से रेड से बुन लेंगे। तो हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई। लास्ट तक मैंने बुन लिया है। मैं इसे रख करके फिर एक बार अच्छी तरह से आपको समझा दे रही हूँ कि इस तरह से देखिए 2-2 फंदा हमारा रेड से बढ़ा है और फिर 2-2 फंदा घट रहा है। फिर यहाँ पे भी हम उसी तरह से सेम बुनेंगे जैसा कि हम पिछली सिलाई में बुने थे। हमारी ये 4 फंदे रेड के हो गए, 2 फंदे लास्ट में बचे हैं, तो इसे हम फिरोजी कलर से बुन लेंगे। अब हमारे सारे जाएंगे लास्ट तक फिरोजी कलर से ही। लास्ट में हम वहाँ पे 2 फंदे छोड़ेंगे। अब हमारे बीच में 4 फंदे रह जाएंगे, मतलब 18-18 डिवाइड होने में बीच के 4 फंदे रह गए हैं। और इस गठान को मैंने उल्टी साइड में ही रखा है। जो ये हमारा साड़ी का ये फ्लावर था, इसे मैंने पीछे साइड ही रखने की कोशिश की है बुनाई करते समय। ये सिलाई हमारी पूरी फिरोजी कलर से ही बुनाई होगी। मार्केट में तो एक से एक खूबसूरत सी डोरमेट मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन की, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है और बहुत कॉस्टली भी पड़ती है। अगर इस तरह से वेस्ट साड़ियों का हम रीयूज करके सुंदर सी डोरमेट अगर घर पे बनाएं तो वो काफ़ी मजबूत होती है और बहुत दिनों तक चलती है। बीच में हमारे ये 4 फंदे फिरोजी के बचे हैं। इस तरह से अपने घर की पुरानी साड़ियों का रीयूज करके आप भी खूबसूरत
से डोरमेट बनाएं और अपने पति के ढेरों पैसे बचाएं। इसमें सिर्फ आपकी मेहनत लगेगी और कुछ भी नहीं लगेगा। घर की सिलाई, घर की साड़ी और थोड़ी सी मेहनत करके जितने भी हाउस वाइफ हैं या जिन्हें क्राफ्टिंग का शौक है, जिन्हें बुनाई सिलाई आती है, तो वो लोग अपने खाली टाइम में इस तरह के वर्क करके खूबसूरत सी डोरमेट अपने घर पे ही बना सकते हैं। और ये काफ़ी टिकाऊ होती है और बहुत दिनों तक चलती है, सालों साल चलती है। मैं एक बार एक डोरमेट इसी तरह से साड़ी की बनाई थी, जो सिंपल सी डिजाइन वाली गोल वाली पहले बनती थी। वो डोरमेट मेरी 15 साल चली थी। तो ये काफ़ी टिकाऊ होती है। मेरे पास भी खरीदे हुए बहुत सारे डोरमेट हैं, बट वो उतनी चलती नहीं है, बहुत जल्दी फट जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन ये काफ़ी टिकाऊ होती है। गंदे हो जाने पर इसे धुल करके सुखा लीजिए और साफ सफाई का ध्यान रखिए, तो ये बहुत सालों साल तक चलती है। रेड वाले फंदे पे हम इसी तरह से रेड से ही बुनेंगे। यहाँ तक हमारी डिजाइन कंप्लीट हो गई है। अब डिजाइन क्लियर समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो हमारे ये लास्ट में 2 फंदे रेड से हो गए हैं और 2 फंदे जो बचे हैं इसे हम ब्लू कलर से बुनेंगे, यानी कि फिरोजी कलर से। ये फिरोजी से हमारे 2 फंदे हो गए। अब यहाँ से हमारे सारे फंदे फिरोजी कलर से ही बुनाई होंगे। अब यहाँ पे हम बुनाई करके फंदों को गिन लेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। अभी 2 फंदे हमारे और ब्लू होने को रह गए हैं, यानी कि 18 फंदे बुनाई करने में। बीच में हमारे 4 फंदे अभी रह गए हैं। और ये रेड वाले भी 2 फंदे बचे हुए हैं किनारे पे, तो इसे हम इस तरह से रेड कलर से बुन लेंगे सीधी साइड में। और फिर यहाँ से हम पलटेंगे। अब ये 2 है लास्ट में रेड कलर से, तो इसे भी हम ब्लू कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से फंदों को उतार करके फिर इसी सिलाई में हम इस तरह से चढ़ा लेंगे और इसे हम फिरोजी कलर से बुनेंगे। अब ये हमारी पूरी सिलाई फिरोजी कलर से ही बुनाई होगी, पूरी लास्ट तक। जो हम 2 2 फंदे छोड़ते आ रहे थे, उन सारे फंदों को हमें इसी सिलाई में पूरा एक ही सिलाई में फिरोजी कलर से बुन लेना है लास्ट तक। मैं आपको पूरा बुन करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है। देखिए यहाँ पे मैं गिन ले रही हूँ फंदों को कि हमारे 18 फंदे दोनों साइड हो गए हैं या नहीं। तो हमारे देखिए इस साइड ये 18 फंदे हो गए हैं और इधर भी हमारे 18 फंदे हो गए हैं। मैंने इसे गिन लिया है। ये हमारे 18 फंदे कंप्लीट हो गए हैं दोनों साइड। देखिए आधे आधे भागों में बट गए हैं। अब ये वाली सिलाई हमारी पूरी फिरोजी कलर से ही बुनी जाएगी। तो लास्ट तक इसे मैं बुन करके आपको फिर दिखाती हूँ। ये मेरा लास्ट का है, 2 फंदा रह गया था, इसे भी हमने बुन लिया। और देखिए हमारी यहाँ तक की डिजाइन ये कंप्लीट हो गई। तो हमारा ये एक फ्लावर या एक कली जिसे कहते हैं, हमारी ये फ्लावर की डोरमेट की एक कली बन करके रेडी हो चुकी है। अब यहाँ से हम फिरोजी कलर से ही इस पूरी सिलाई को भी बुनेंगे। पहले फंदे को मैंने उतार लिया है और इसके बाद जितने भी फंदे हैं सबको वही उल्टी वाली बुनाई से हम पूरा बुन करके कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से हम
फिर से डिजाइन डालना शुरू करेंगे रेड कलर से। जैसे हमने स्टार्टिंग में डाला था, पहले फंदे को उतार करके फिरोजी फंदे को इस तरह से आगे कर लिया और इस सिलाई में फिर इस फंदे को हम इस तरह से चढ़ा लेंगे और रेड कलर से 2 फंदे हम स्टार्टिंग के बुनेंगे। एक फंदा और ये हमारा दूसरा फंदा। तो हमारी ये 2 फंदे रेड कलर से हो गए। मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ पे रख करके बता रही हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे 2-2 फंदे रेड कलर से बुनाई होकर बढ़ते जा रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी यही वाली डिजाइन बनाएंगे। 2-2 फंदे हमारे रेड कलर से बुनाई होकर बढ़ेंगे और पीछे से 2-2 फंदे हम छोड़ते जाएंगे हर सिलाई में। हर सिलाई में पीछे से 2-2 फंदे छोड़ने हैं और इधर से हमें 2-2 फंदे हर सिलाई में रेड कलर से बुनने हैं। तो दोनों कलर के हमारे 18-18 फंदे जब हो जाएंगे तो फिर वहां से हम डिजाइन को घटाना स्टार्ट करेंगे। मुझे आशा है कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पा रही होंगी। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को देख करके या इस डिजाइन को देख करके आप समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। मेरे यहाँ पे फिरोजी कलर के जो साड़ी थी वो कम पड़ गए थे, तो मैंने यहाँ पे दूसरा कलर ऐड कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे रेड वाला कलर जो है वो कम यूज हुआ है और फिरोजी कलर ज़्यादा बुनाई में लगा है, तो इसलिए मेरी साड़ी कम पड़ गई थी। देखिए, मैं बहुत ही करीब से इस डिज़ाइन को आपको दिखा रही हूँ। फिर से एक बार बता रही हूँ कि 2-2 फंदे हमारे रेड कलर से बढ़े हैं यहाँ पे और 2-2 फंदे फिर हमारे घटने शुरू हुए हैं। जिन्हें बुनाई आती होगी तो उन्हें तो देख करके ही ये डिजाइन समझ में आ जाएगी। जो बिगनर्स हैं वो वीडियो को पूरा देखें, तब उन्हें बुनाई समझ में आएगी। और पीछे तरफ से हमें 2-2 फंदे छोड़ते जाने हैं। और यहाँ पे एक सिलाई हमारी पूरी फिरोजी कलर से बुनी गई है, घटाते बढ़ाते हुए। इसी तरह से इसे हम फ्लावर का शेप दे देंगे। देखिए, हमारी ये खूबसूरत सी डोर बन करके रेडी हो गई है। ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इस डिज़ाइन को मैंने अच्छी तरह से आपको बताने की पूरी कोशिश की है। बहुत ही आराम से मैंने समझाया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम इसकी सिलाई कर लेंगे। जब ये सिलाई कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से पूरी डिज़ाइन बैठ जाएगी और फ्लैट हो जाएगा। तो चलिए, मैं पहले इसे उतारना आपको बताती हूँ कि फंदों को कैसे हम उतारेंगे या कैसे घटाएंगे, कैसे कम करेंगे। यहाँ पे मेरा फिरोजी कलर कम पड़ गया था तो मैंने इसे जोड़ दिया है। फिर भी ये खूबसूरत लग रहा है। अगर ये 2 ही कलर से बना होता तो काफ़ी सुंदर लगता, लेकिन कम पड़ जाने की वजह से मुझे ये कलर ऐड करना पड़ गया। फिर भी ये खूबसूरत लग रहा है। कौन सा हमें किसी को देना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे आपको फंदे घटाना बता रही हूँ कि कैसे फंदे घटेंगे। इस तरह से 2 फंदों को बुनेंगे। एक फंदा मैंने उतार लिया और एक फंदे को बुना। फिर पीछे से इस फंदे को उठाते हुए आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से क्रॉस करा देंगे, तो एक फंदा हमारा घट गया। फिर एक फंदे को बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को इस तरह से उठाते हुए और आगे वाले फंदे को क्रॉस कराते हुए गिरा देंगे। फिर इस तरह से पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे से क्रॉस कराते हुए नीचे की तरफ गिरा देंगे। इसी तरह से सारे फंदों को लास्ट तक हमें करना है। अब ये हमारे लास्ट में 2 फंदे रह गए हैं। इसे भी हम एक फंदे को इस तरह से क्रॉस करा करके गिरा देंगे और लास्ट वाले फंदे को खींचकर थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसके अंदर से इस कपड़े को हम इस तरह से खींच करके इस तरह से नॉट लगा देंगे। तो ये अच्छी तरह से कस जाएगा और खुलेगा नहीं और इस कपड़े को हम काटेंगे नहीं। और रेड वाले को काट करके हम यहाँ से निकाल लेंगे और इस रेड वाले कपड़े को यहाँ पे हम ये जो धागा निकला हुआ है कपड़े का, इसी कपड़े वाले रेशे में इस तरह से हम निकाल करके यहाँ पे नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले ना। थोड़ा टाइट नॉट लगाएंगे।
इस तरह से खींच करके यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया है। अब ये खुलेगा नहीं और इसी में मैंने इस तरह से इसे दबा दिया है। और ये फिरोजी वाला जो साड़ी हमने यहाँ पे पतला सा रखा है, इसे हम एक नीडल में डालेंगे और यहाँ से हम दोनों को पकड़ करके, यानी कि दोनों किनारों को पकड़ करके सिलाई करेंगे। पहले यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। ये जो हमने स्टार्टिंग में फंदे डालते समय जो ये साड़ी का कपड़ा छोड़ा हुआ था इसको, और ये जो हमने फंदे घटाए हैं, इस साड़ी के कपड़े को पकड़ करके इस तरह से मैंने 2 बार नॉट लगा दिया है, ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और खुले ना। और फिर इसे हम फिरोजी वाले को नीडल में इस तरह से डालेंगे, इस पट्टी को, और इसी पट्टी से हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो दोनों छोर को हम पकड़ करके इस तरह से सिलाई करेंगे। ये जो हमारी छोटी छोटी सी किनारे पर बनी है, इन्हीं दोनों चोटियों को, दोनों साइड के चोटियों को पकड़ करके हम इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से हमें सिलाई करना है कि ये आगे से सामने साइड से देखने में भद्दा ना लगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई करेंगे ताकि जोड़ में गैपिंग भी ना रहे और देखने में ये खूबसूरत लगे और पता भी ना चले कि हमारी सिलाई कहाँ से हुई है। देखिए मैंने यहाँ तक सिलाई कर दिया है। और जो ये बीच में हमारा ये गोल बचा हुआ है, इसे हम क्रॉस करते हुए इधर उधर से अच्छी तरह से सिल लेंगे। ये देखिए हमारी ये डोरमेट बन कर के रेडी हो गई है। ये कितनी खूबसूरत लग रही है, मुझे तो काफ़ी खूबसूरत लगी। इस तरह की आप घर में वेस्ट रखी हुई अपनी पुरानी साड़ियों का रीयूज कीजिए और ऐसी ही सुंदर सुंदर डोरमेट बनाइए और अपने घर पे यूज़ कीजिए। मार्केट में तो बहुत खूबसूरत सी डोरमेट मिल जाती है, बट उसे खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जो हाउस वाइफ है वो अपने खाली समय में इस तरह के डोरमेट बना करके अपने घर पे यूज़ करें। मैं आपको एक बार और अच्छे से यहाँ पे समझा दे रही हूँ। देखिए हमारे पीछे से 2-2 फंदे छूटते आए हैं यहाँ पे बीच में, और इधर से हमारे घटते बढ़ते गए हैं। तो ये देख करके आप लोगों को डिजाइन समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरे आइडियाज आपको ज़रा भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं इसी तरह की डोरमेट की ढेर सारी डिजाइन अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूंगी। अगर मेरे आइडियाज आपको अच्छे लगते हैं और आप चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और एक लाइक तो बनता ही है, वीडियो को बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।